आज की वीडियो सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए और लॉयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा कि अभी रिसेंटली सरकार के द्वारा जो एक अपना स्टेटमेंट रिलीज करी गई है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के रिगार्डिंग, कि हम जो है अपने देश के अंदर, भारत के अंदर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लेकर आने वाले हैं या नहीं लेकर आने वाले, या फिर जब हम लेकर आएंगे तो हमारे को क्या क्या दिक्कतें फेस करने को मिलेंगी और इसका फायदा कितना ज्यादा होगा हमारे पूरे भारत के अंदर, कि अगर हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लेकर आएंगे तो हम कितना अच्छे तरीके से अपने जुडिशियल सिस्टम को जो है इंप्रूव कर सकते हैं, और जो जजमेंट्स हम डिलीवर करेंगे जस्टिस के रूप में तो उतना कितना बढ़िया इंपैक्ट आएगा। क्योंकि अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो आपके मन में यह पॉइंट जरूर आता होगा कि यार मैं अपना जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं कि यार भारत के अंदर कोई चेंजेस लेकर आए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो उसको भी मुझे फैमिलियर होना पड़ेगा। कि फॉर एग्जांपल अभी आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन जारी करती है, इनफैक्ट जो है अदर स्टेट्स में हाई कोर्ट्स भी नोटिफिकेशन जारी करते हैं जुडिशरी के अंदर। मैं लोअर जुडिशरी की बात कर रहा हूं, और यहां पे एक और डाउट आता है कि अगर मैं लोअर जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूं तो क्या वहां पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की ये जो पैटर्न है ये लोअर जुडिशरी के अंदर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, और अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अगर भारत के अंदर आ रहा है तो क्या वो केवल हायर जुडिशरी के लिए आ पाएगा। फॉर एग्जांपल हायर जुडिशरी का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट आप डिस्ट्रिक्ट जज बनते हो, जिसे हम बोलते हैं एडीजे, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। तो वहां पर इसका पोस्ट लेने के लिए आपको हायर जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, लेकिन हायर जुडिशरी के लिए भी आपके पास 7 इयर्स का एज एन एडवोकेट का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी आप क्राइटेरिया में फॉलो करते हो, 7 साल का आपके पास कॉन्टिन्यू नेचर का होना चाहिए। याद रखिएगा, मैंने बहुत सारे केस लॉज भी आपको बता रखे हैं कि अगर आपकी सर्विस 7 साल की कॉन्टिन्यू नेचर की नहीं होती है तो आप हायर जुडिशरी का एग्जाम नहीं दे सकते, मतलब नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि 2 साल की प्रैक्टिस ले ली, 1 साल का गैप ले लिया, फिर 2 साल की ले ली, तो मिला के आप 7 साल कह रहे हो, नहीं, कॉन्टिन्यू नेचर की। तो इसके अंदर ये समझना बहुत जरूरी है। बट इससे पहले मैं आपको पूरा फॉर्मलाइज करके सारी बात बताऊंगा जो अभी सरकार के द्वारा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आज मैं आपको सबसे बड़ी अपडेट जुडिशरी प्लान्स के रिगार्डिंग जो अनअकैडमी की तरफ से दिए जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे बड़ी अपडेट पहली ये है कि यहां पर अनअकैडमी के ऊपर सारे के सारे जुडिशरी प्लान्स के ऊपर प्राइस हाइक होने वाला है। तो प्राइस हाइक से बचने के लिए आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो जुडिशरी प्लान्स को खरीदने में, तो आप आज रात के 12 बजे से पहले यानी कि 22 जुलाई 2022 से पहले रात के 12 बजे से पहले अगर प्लान ले लेते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, अभी लेटेस्ट 21 जुलाई 2022 को नया कॉम्प्रिहेंसिव बैच चालू हुआ है, लिंकिंग लॉज का भी एक नया बैच चालू हुआ है, फाउंडेशन बैच भी एक चालू हुआ है। केवल बैच ही नहीं, आपको यहां पर जो है मेंस की टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करवाई जाती है रेगुलर बेसिस पे, याद रखिएगा। और यहां पर आपको टेस्ट सीरीज केस लॉज के रिगार्डिंग भी कराई जाती है। जैसे कि अब जुडिशरी एग्जाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि केस लॉज की यहां पे तैयारी हमारे को कितनी सॉलिड तरीके से करनी होती है, मेंस की प्रैक्टिस हमारे को कितनी अच्छी तरीके से करनी होती है। तो इसका सारा का सारा बेनिफिट्स उठाने के लिए आप लोग 20% डिस्काउंट SLG10 का कोड यूज करके पा सकते हो। और अगर फ्री क्लासेस आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी कंडक्ट अनअकैडमी की तरफ से करवाई जाती है। सबसे पहले यहां पे बात आती है AIJS के रिगार्डिंग। यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण जी के द्वारा जो है ऑफिशियली स्टेटमेंट रिलीज कर दी गई है कि हम अभी करंटली भारत के अंदर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस नाम की चीज नहीं लेकर आ सकते। हम तो चाहते हैं कि हम अपने भारत में लेकर आए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को हम लेकर आए, IAS की तरह, IPS की तरह, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट किया जाता है वैसे हम जजेस का भी रिक्रूटमेंट करें। लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। क्यों? हमने तो भाई ऑफिशियली प्रपोजल दिया था कि हम 2012 के अंदर, इनफैक्ट 2012 के अंदर मीटिंग भी बैठी थी ऑफिशियली लॉ मिनिस्टर के द्वारा, सेक्रेटरीट जो सेक्रेटरीट होते हैं उनके द्वारा, ये सारे लोग बड़े बड़े दिग्गज लोग जो है बैठे थे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। अप्रूवल भी मिल गया था कि हां चलो ठीक है, AIJS को जो है आप कॉन्स्टिट्यूट करो 2012 के अंदर ही। क्योंकि यहां पर जो है फंडामेंटल के तौर पे मैं बात करूं तो हमारा जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसके अंदर आर्टिकल्स मेंशन है, तो आर्टिकल नंबर 312 भी ऑफिशियली तौर पे 1976 के अंदर ये बोल चुका था कि भाई अगर भारत के अंदर AIJS नाम की चीज आपको लेकर आनी है तो आप लेकर आ सकते हो। एज पर द आर्टिकल 312 आप जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वहां पे उनको लिखने को भी आ सकता है आपको एस्से के तौर पे कि आप
ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के तौर पे आप क्या समझते हो, या फिर आर्टिकल 312 के तौर पे आप क्या समझते हो, और इसको जो है इंडियन जुडिशरी के साथ आप कैसे लिंक कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है आपका, आप लोग इसको भी तैयारी जरूर करिएगा अपने प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर। बट मुद्दे की बात हम करते हैं, तो यहां पे यूनियन लॉ मिनिस्टर ने इसको साफ बोल दिया कि नहीं भाई हम नहीं लेकर आ सकते ऐसा प्रपोजल। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हाथ बंधे हुए का मतलब भाई हमने 2012 में तो अप्रूव कर दिया, 2017 में भी हमने मीटिंग करी थी, उसमें भी हमने अप्रूव कर दिया था, लेकिन यहां पर हमारे अप्रूवल से AIJS का हम गठन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो अदर स्टेट गवर्नमेंट से जितने भी हमारे राज्य हैं उनकी जो राज्य सरकारें हैं हमने उनको भी जो है ये प्रपोजल भेजा कि भाई हमारा AIJS को लाने का ये प्रपोजल है, हमारे प्रपोजल को आप पढ़िए, समझिए और अप्रूव करिए, यानी कि अपना कंसेंट दीजिए, अपनी सहमति दीजिए। और हाई कोर्ट से भी बोला कि हाई कोर्ट्स आप लोग भी हमारे AIJS का अप्रूवल पढ़िए, समझिए और हमारे को सहमति दीजिए कि हम गठन कर सके। लेकिन यहां पर एक दिक्कत आ गई, यहां पे जो है आधे से ज्यादा स्टेट्स जो है कहने लगी नहीं 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 हम फेवर नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हमारे भारत के अंदर आए, आर्टिकल 312 की मदद से AIJS का हम गठन करें, ऐसा हम नहीं चाहते। कुछ परसेंटेज जो स्टेट से उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई बढ़िया प्लान है आपका, AIJS को लाने का फेवर हम करते हैं, आप लेकर आइए। लेकिन और भी कुछ स्टेट्स थी या हाईकोर्ट से उनका यह कहना था कि भाई देखो हम फेवर में आपको जब ही करेंगे जब आप हमारे पॉइंट्स ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के अंदर मेंशन करोगे। अब यहां पे मैंने आपको बताया था अपनी कुछ महीने पहले जो मैंने वीडियो भी बनाई थी वहां पे इसके ड्रॉबैक्स भी बताए थे, इसका जो है फेवरिज्म भी बताया था, इसका फायदा भी बताया था, आपके मुताबिक क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। तो यहां पर फिर सरकार के द्वारा ये अपने ड्रॉबैक्स बताए गए हैं और अपना फायदा बताया। और फायदे की मैं बात करूं, सरकार के द्वारा ये मानना है कि अगर हम भारत के अंदर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन करते हैं तो यहां पर हम जो है फ्रेश टैलेंट जो हमारे को जरूरत है जुडिशरी के अंदर, नया एक मैच्योर की मैं बात कर रहा हूं, मैच्योर माइंड की हमारे को जरूरत है जजेस के रूप में। तो वो जब मैच्योर माइंड एज अ जज के रूप में बैठेगा तो वो डिलीवरी जो है जजमेंट्स की जल्दी करेगा, इफेक्टिव तरीके से करेगा। और यहां पर जो है हमारा जो डिस्पोजल ऑफ द केस की मैंने अपनी नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था 4 करोड़ से ऊपर केसेस अभी पेंडिंग है, तो वो जो 4 करोड़ जो हमारे केसेस हैं वो कम होते रहेंगे, डिस्पोज ऑफ होने में, खत्म होने में उनका हमारे को जल्दी हमारा डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। तो ये सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू है। और यहां पर जो है सरकार ने एक बात यह भी बोली ऑफिशियली तौर पे कि आज हम नहीं लेकर आ पा रहे, इसका मतलब यह नहीं है हम कल नहीं लेकर आ पाएंगे। याद रखिएगा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भारत के अंदर आकर रहेगा, मतलब आकर रहेगा। अब यहां पर एक मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, ये मेरा पर्सनल अजम्पशन है, ऑफिशियली ये नहीं बताया हुआ, ये मेरा पर्सनल है कि अगर कोई बच्चा अपना हायर जुडिशरी की तैयारी कर रहा है तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस वहां पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा लोअर जुडिशरी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एप्लीकेबल नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल अजम्पशन है। यानी कि जब जैसे राज्य सरकार या हाई कोर्ट्स अपना लोअर जुडिशरी की नोटिफिकेशंस निकालते हैं वो वैसे ही चलता रहेगा। और जो हायर जुडिशरी की बात आती है तो वहां पर IAS का जैसे एग्जाम का पैटर्न चुना जाता है और IPS को जैसे चुना जाता है, UPSC के द्वारा हर साल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, वैसे ही एग्जाम हायर जुडिशरी का मेरे हिसाब से कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसके अंदर एक फायदे वाली बात यह भी है कि अगर AIJS आ जाता है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आ जाता है, तो रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज आती रहेंगी। हर साल आपके दिमाग में यह माइंडसेट रहेगा, इस तारीख को मेरा एग्जाम होगा प्री का, इस तारीख को मेरा मेंस का एग्जाम होगा, इस तारीख को मेरा इंटरव्यू होगा। अगर मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो अगले साल दोबारा आएगा, इस तारीख को प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। अगर मैं नहीं निकल पाया अगले साल इस तारीख को प्री होगा, मेंस होगा। तो ये एक फॉर्मुलाइज तरीके से यहां पे हो जाएगा। जैसे IAS का, UPSC का आपको 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले कैलेंडर आपके हाथ में होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगर नहीं भी लगी ना तो डिसलाइक करके आप बताइएगा जरूर कि मुझे वीडियो पसंद नहीं आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे से देखना चाहते हैं। और अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो को शेयर करके लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत जरूरी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।